मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की है लिविंग इंडिया न्यूज की संवाददाता ने। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है जेपी दलाल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और इसके बाद अब विधानसभा चुनावों की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ रिव्यू मीटिंग्स भी की जा रही हैं कि आखिरकार अगर किसी को सेटबैक लगा है, किसकी कितनी सीटें आई हैं, उसके पीछे क्या कारण है, तो क्या कुछ आगे रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री हैं और इनसे जानेंगे कि आखिरकार इसमें क्या कुछ जो बातें हैं वो रही हैं। जेपी दलाल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, रिव्यू मीटिंग्स का दौर जारी है, धन्यवाद, दौरों का दौर जारी है। किस तरह से देखते हैं जो रिजल्ट आए हैं, आगे विधानसभा के लिए अब क्या तैयारियां की जा रही हैं? ये 2-3 महीने लोकसभा का चुनाव चला है और सारे देश में यह अनोखा अवसर है कि तीसरी बार मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है और ये ऐसा 1962 के बाद पहली बार हो रहा है। हरियाणा में हालांकि हमारी उम्मीद से थोड़ी सी कम सीटें आई हैं, फिर भी हम जनता का धन्यवाद करते हैं। और हरियाणा में अब एकदम से फिर विधानसभा के चुनाव सिर पर है। 2 महीने के बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो अभी तो हमारा ध्यान ये है कि जो योजनाएं थी, जो काम जनता के होने थे, फटाफट सरकारी तौर पर उसको कराएं। और बाकी ये सही है कि ये फील्ड में रहने का टाइम है, जनता के दरबार में हम रहते हैं, वहाँ पर जा कर के जो उन्होंने वोट दिया उसका धन्यवाद करते हैं। आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए फिर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। सर, जिस तरह देखा गया कि विधायक दल की मीटिंग भी हुई, क्या उसमें ये सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी कमी रह गई है जिसको विधानसभा में दूर किया जाएगा? देखिए, ये सही है कि हमें उम्मीद थी कि 10 की 10 लोकसभा हम जीते और इसमें से 3-4 सीट तो हम बिल्कुल थोड़े मार्जिन से, 3 सीट तो बहुत उससे हार गए हैं। तो हमारा ये आकलन करने की आवश्यकता थी, वह हम कर रहे हैं। जहाँ हमारी कमियां रही हैं उसको दूर करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। कांग्रेस जो है लगातार सत्ता पार्टी के ऊपर निशाने साध रही है। उनका कहना है कि लोकसभा में बीजेपी हाफ और विधानसभा में बीजेपी साफ। किस तरह देखते हैं उनके इस नारे को? तो एक डायलॉग बाजी है, कांग्रेस को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग भूले नहीं हैं कि कांग्रेस के वक्त में किस तरह से 2-2 रुपये के चेक मिलते थे, बिजली का बुरा हाल होता था, सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं होती थी, किसानों को भाव नहीं मिलता था, तो और भी नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था। तो इन चीज़ों को लोग भूले नहीं हैं। कांग्रेस को लोग आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं। जिस तरह से देखा गया कि ये जो लोकसभा के चुनाव थे इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में रहे हैं, तो अब विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी हरियाणा में। किस तरह से देखते हैं, क्या इसका फायदा होगा बीजेपी को या उतनी ही चुनौती रहेगी? ये तो आपको पहले ही बता दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोगों को गुमराह करके एक हो गए थे और हरियाणा के अंदर इन्होंने तुरंत अपना गठबंधन को तोड़ दिया है। अभी तो बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन पार्टी है या और कोई पार्टी है, सब मिलकर के अपना अपना चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को जो इकट्ठा वोट आया था ये भी टुकड़े हो जाएगा। जिस तरह से देखा गया कि विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के साथ बीजेपी सामने आई थी, क्या इस बार बीजेपी अकेली चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में जाएगी? जननायक जनता पार्टी का आपने देखा है कि कोई जनता के अंदर आधार नहीं है, उनको कोई वोट नहीं मिला है, तो उनके साथ जाने का कोई औचित्य किसी की पार्टी का नहीं है। हम तो पहले भी अकेले लड़े थे, इस बार भी अकेले लड़े। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि लगातार मुख्यमंत्री जो हैं वो जगह जगह जाकर के नई स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, जो पुरानी चल रही थी उनकी कंटिन्यूटी जो है वो की जा रही है, तो इसको लेकर के अलग अलग अगर आपके हल्के की बात की जाए तो क्या वहाँ पर भी कोई नई स्कीम जो है वो शुरू की गई है? नहीं, अभी तो हमारा ध्यान पूरा ये है कि जो पुरानी हमारी नीतियां हैं उनका जो धरातल तक उनका पहुंचाएं, उसको लोगों को जो योजनाओं का लाभ मिले, और वही हम चीज़ें कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई नई तो लॉन्च नहीं की है, पहले ही हमने इतनी स्कीम लॉन्च की है कि अनेकों ऐसी स्कीम हैं जिससे लोगों को लाभ मिल सकता है, उन्हीं को हम नीचे पहुँचा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने अलग अलग मुद्दे पर बात की है और विश्लेषण भी किया है कि आखिरकार किस तरह से इस बार बीजेपी जो है वो सिर्फ 5 सीटों पर ही आई है और आगे विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति भी बताई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।